गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणोक्तं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णु रुद्रोस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यम्। इस कार्यक्रम में समस्त भक्तजन एवं सनातन धर्म से आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं सब इसको श्रवण करें। मुख्य बिंदु है आत्मज्ञान, आत्ममंथन से लेकर के इन माध्यमों के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि सबका मूल पात्र तत्व ज्ञान ही है। हम समस्त विद्याओं को ग्रहण करते हैं और विद्याओं को ग्रहण करने के बाद यदि हम उसका लाभ न उठाएं तो वो विद्या ग्रहण करना भी विषतुल्य हो जाता है। और इन सबों का साकार रूप है आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, तत्व ज्ञान प्राप्त करना। तत्व क्या है? हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो पांचों तत्वों के माध्यम से ही हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली रचई शरीरा। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल तत्व, ये सब मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। और हमारे शरीर में इन्हीं सबों का सूक्ष्म रूप भी है और व्यापक रूप भी है। कहाँ से मनुष्य को शांति मिल सकती है, कहाँ से विवेक की ग्रंथि जो उलझी हुई है वहाँ से उसकी विवेक खुलती है, सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सब हमारे आत्ममंथन के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ का श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद उसको अपनाते भी हैं, कुछ काल तक उस पर चलने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन सांसारिक बात व्याधियों के कारण हम चल नहीं पाते हैं। वो बीच मार्ग में ही वह अधूरा रह जाता है। योग, ध्यान, ये सब मनुष्यों ने बताए तो हैं, लेकिन वास्तविक योग क्या है, ध्यान क्या है, हम ढूंढने में ही अपना संपूर्ण समय उसी पर अर्पित करते हैं। और तब तक किसी चीज़ का आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है जब तक कि हम उसका भावार्थ न समझें। भावार्थ जब हमारे समझ में आती है तो उस ज्ञान के प्रति हमें अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वही प्रेम जिज्ञासा उत्पन्न करते रहता है। और यही भाव जगाने के लिए मनुष्यों ने प्रातः काल से लेकर के शयन कक्ष तक का जो काल निर्धारण किया है वह हमारे लिए ही निर्धारण किया गया है। हम इष्ट का ध्यान करते हैं। इष्ट किसी का कोई भी हो सकता है, गुरु किसी का कोई भी हो सकता है, किसी पंथ का हो सकता है, लेकिन इन सबों का एक तत्व है कि गुरुत्व शक्ति एक ही होती है, कंट्रोलर एक ही होता है, अर्थात सुप्रीम पावर का निर्धारण एक ही करता है। इसलिए मनुष्यों ने कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, एककमपनार्थाय किमु जत्रा चतुष्टयम्। एक सधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए, क्यों कहा गया? अर्थात हमारा जो प्राणवायु है जो पूर्ण तत्वों के द्वारा बंधा हुआ है और हर प्राणी के अंदर में प्राणवायु जिसके रक्षक सदा शिव ही हैं, इसलिए शिव जी ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है।
और जो भक्तजन इस रहस्य को समझते हैं वे अपने गुरुओं के प्रति भी उतना ही आदर और सम्मान व्यवहार करते हैं और अपने ईश्वर के प्रति भी उसी प्रकार के भाव रखते हैं। इन्हीं यात्राओं के तहत इसी मार्ग का अवलंबन लेते हुए मैं सबों से यही कहूँगा, जीवन अनित्य है और इसी तरह से जीवन अपार गति से चलते रहता है। समय हमारे पास किसी के पास भी देखने में तो लगता है कि किसी को 100 वर्ष की आयु है, लेकिन कलयुग में 100 वर्ष तक भोग्य कहाँ हो पाता है। 50 साल पार करते करते 60 साल होते होते उसकी हर चीज़ शिथिल पड़ने लगती है। तो समय कम है, तो जितना ज्ञान प्राप्त किया गया है गुरुजनों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसका क्यों न सदुपयोग किया जाए, क्यों न उससे लाभ प्राप्त किया जाए। और लाभ प्राप्त करने का जो मार्ग है वह है धर्मो रक्षिते रक्षिते धर्म। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारा रक्षा करता है। यह सत्य के प्रति हमारा अगाध विश्वास होना चाहिए, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बढ़ कर के कोई पूजा संसार में है ही नहीं। इसलिए तो इतने बड़े परम ज्ञानी उद्धव जी ने जब राधिका जी का जब ज्ञान रूपी द्वैत और अद्वैतवाद के बंधन के बंधा हुआ ग्रंथि को जब उनके सामने सुलझाया, माता रानी ने, राधिका जी ने जिस भाव से उनको इस ग्रंथि को सुलझाया तो उन्होंने दर्शन दिया है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम ही सबका पात्र है। प्रेम को समर्पित करना, प्रेम को हृदय में समाहित करने की जो क्रिया है वास्तव में वही पूजा है जो समर्पित हो जाता है। समर्पण से बढ़ कर के संसार में कोई पूजा नहीं है। हम लाख माला जाप करें, लाख हम सिद्धियों की ओर कदम बढ़ाएं कि हम इतना जाप करेंगे, इतना मंथन करेंगे तो हमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो परमात्मा का दर्शन इन आँखों से हो जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा का बोध हो जाए। जिस प्रकार से हवा का ना कोई रूप है न रंग है, किसी ने हवा को देखा भी नहीं है, वह अदृश्य है, उसी प्रकार से ईश्वरीय कृपा और परमात्मा की शक्ति हर प्राणी के पास वायु रूप में ही वहाँ तक पहुँचती है। और जब उसका व्यक्ति अनुभव करता है तो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और उस सच्चिदानंद आनंद के उस परम तत्व में जाकर के खो जाता है। और वास्तव में शरीर की स्थिति भी 3 ही प्रकार की कही गई है, ध्यान, धारणा और समाधि। जब हम इष्ट का ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद उनको जब धारण कर लेते हैं तो यह शरीर भी समाधिस्थ हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे मुंदऊ आँख कछु कोई नहीं, आँख बंद कर लेने के बाद सामने में बैठा हुआ व्यक्ति भी हमें दिखाई नहीं देता है। यानी वाह जगत से उनका धीरे धीरे नाता अलग होने लगता है और मन में भक्ति वैराग उत्पन्न होती है। जब हम उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका महत्व का चर्चा करते हैं, भक्ति उसमें जाके समाहित होती है और धीरे धीरे वैराग्य भाव का उत्पन्न होता है, जिससे हम मनुष्यों ने कैवल्य ज्ञान कहा है। कैवल्य ज्ञान ही सबका पात्र है और यह हमारे एक दिन के करने से नहीं बल्कि प्रतिदिन हम 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, अभ्यास निरंतर हमें जारी रखने की आवश्यकता होती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन को विषयों से विष को हटाते चलो। वास्तव में यही पूजा है, यही तप है। आगे भी इस मार्ग का उल्लेख किया जाएगा। सभी कोई लाभान्वित होते रहेंगे और ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति उनका आस्था भी बरकरार रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। ओम शांतिर् सुशांतिर्भवतु।